अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर हमने अभी करना है 4। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। अब देखिए हमने कह रहा है कि वेरीफाई करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आपने समझना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ये हमने पहले भी पढ़ी है पहले वाले चैप्टर में, लेकिन मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब उसके अंदर उसने देखे 3 पार्ट्स दिए हैं, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या। अब देखें कि लेट्स सपोज कि वो कहे, अब उसने अकॉर्डिंग टू यूनियन और इंटरसेक्शन बोला। मैं सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि ये चीज़ है क्या, और फिर हम मूव करेंगे कि इंटरसेक्शन और यूनियन के हिसाब से कैसे करना है। अब देखिए लेट्स सपोज कि वो बोले ए प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए है, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यानी मेन इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम किसी दो वैल्यूज़ की जगह चेंज कर दें, उनको या प्लस करवाएं या मल्टीप्लाई करवाएं या यूनियन करवाएं या इंटरसेक्शन करवाएं, तो वो क्या होगा, दोनों साइडों पे काम सेम करवाना। अगर इधर यूनियन करवा रहे तो इधर भी यूनियन करवाना चाहिए, और इन दोनों के आंसर सेम आए तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, होप सो के समझ में आ गया होगा। छोटी सी चीज़ है। अगर लेट्स सपोज देखिए इधर ए बोला ना उसने, तो अगर वो बोलेगा कि ए यूनियन बी है, तो ये इक्वल टू होना चाहिए बी यूनियन ए के। तो ये क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू किसके, यूनियन के। और अगर वो बोले कि ए इंटरसेक्शन बी है, तो हम क्या करेंगे, इसको बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, और इन दोनों के आंसर्स इक्वल होने चाहिए। अगर तो ये इक्वल आते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लग रही है, और अगर नहीं आएंगे तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होगी। सिंपल सी चीज़ है, बस जगह चेंज करनी है। ठीक है, अब देखिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। अब देखिए पहला पार्ट है उसका, उसमें देखिए उसने ए सेट दिया है और बी सेट दिया है हमें। ठीक है, हमने क्या करना है, जस्ट अपनी प्रॉपर्टीज उसके ऊपर लगाने देखें। पहले ए, इसके दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया मैंने, ए पार्ट और फिर इसका जो है देखें फिर इसका बी पार्ट होगा। अब क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, और इधर बी लिख के मैंने कहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो देखिए पहले पार्ट में हम यूनियन वाला करते हैं। अब देखिए इसमें मैंने अभी बताया आपको कि ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। यानी समझ लिया यहाँ से क्वेश्चन बन गया एक, पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू पुट की, यूनियन का साइन, बी की वैल्यू पुट की है हमने, इनमें से यूनियन करेंगे। अब यूनियन में क्या होता है कि हम कॉमन नॉन कॉमन सारी लिखते हैं। देखिए 1 इधर है, इधर नहीं था, हमने लिखा। 2 इधर है, इधर नहीं है, हमने लिखा। 3 इधर है, इधर नहीं है, हमने लिखा। 4 कॉमन है तो 1 टाइम आ जाएगा। 5 इधर है, इधर नहीं है, लेकिन आ जाएगा। 6 इधर से आ गया, 8 इधर से आ गया, 10 इधर से आ गया, और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखिए इसका आंसर क्या आता है। अब राइट हैंड साइड बी यूनियन ए। अब देखें मैंने बी की वैल्यू लिखी, यू की वैल्यू लिखी। ऑब्वियसली बात है कि चाहे हम वैल्यूज को आगे पीछे कर दें, आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। फिर से वही 1 आ गया, 2 आ गया, हमने सीक्वेंस में लिखा, आगे पीछे नहीं लिखा कि पहले 4 लिख दें ये लिख दें। हमने सीक्वेंस से चले कि 1 2 3 फिर ऐसे सो ऑन। देखिए इनके आंसर सेम होंगे, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, जो कि प्रूव करिए कि हाँ भाई वेरीफाई हो गया। यहाँ पे हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन यहाँ पे लग रही है। अब इंटरसेक्शन वाली साइड पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, वैल्यूज वही हैं। फिर से ए और इंटरसेक्शन बी कर दिए, इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 4। अब बी इंटरसेक्शन ए फिर से वही, फिर से कॉमन होगा 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तीनों के तीनों पार्ट्स ऐसे होने हैं सेम टू सेम। देखिए इसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या गिवन है कि एन और जी, एन मतलब नेचुरल नंबर और जी से इंटीजर्स। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर से वही कहेंगे, ए पार्ट और बी वाला क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन के लिए क्या करेंगे, एन यूनियन जी और जी यूनियन एन कर देंगे। ठीक है, अब देखें लेफ्ट हैंड साइड क्या करेंगे, एन यूनियन जी। अब देखें यूनियन करना है हमने। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और जी क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज दोनों होती हैं। तो अब देखें इन दोनों में यूनियन करें तो हमारा क्या आंसर आना चाहिए, ऑब्वियसली जी आना चाहिए, क्योंकि जब दोनों प्लस और माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस की दोनों वैल्यूज लिखी हो और यहाँ पे प्लस का लिखा हो, तो कॉमन क्या आएगा, दोनों के दोनों आएंगे ना, तो हम जी लिखेंगे। इधर से देखें राइट हैंड साइड, फिर से जी इधर और यूनियन इधर चला, यूनियन एन इधर चला जाएगा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, ऑब्वियसली फिर से जी ही होगा। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब देखें इंटरसेक्शन के लिए क्या आता है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू एन इंटरसेक्शन जी। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, कॉमन चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे देख लें कि अगर 1 2 3 और ये 100 होना है, मैं नेचुरल नंबर लिख दिया और इंटरसेक्शन जी लिख देता हूँ, 1 प्लस माइनस का और प्लस माइनस 2 और प्लस माइनस 3। अब देखें ये 100 चलता जा रहा है। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या है, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव वैल्यूज कॉमन है, तो पॉजिटिव वैल्यूज क्या है, नेचुरल नंबर है, तो हम नेचुरल नंबर लिख देंगे। सेम इधर भी जी इंटरसेक्शन एन कर देंगे तो एन आएगा हमारे पास, क्योंकि नेचुरल नंबर कॉमन आएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, और ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है,
अब देखें इसका जो लास्ट पार्ट है उसको देखते हैं, उसमें क्या बोला है इसने। अब देखें इसमें क्या कहा है कि ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और कह रहा है कि एंड एक्स लेस देन एंड इक्वल टू जीरो के है, यानी जीरो से लेस देन वाली वैल्यूज हैं, ठीक है हमारे पास। अब देखें आर से रियल नंबर थे, ठीक है। अब देखें और बी से, अब ए का सेट क्या आया हमारे पास, कौन सी वैल्यूज होंगी जो जीरो से छोटी होंगी यानी माइनस वाली वैल्यूज होंगी। तो और बी में क्या कह रहा है कि सारा का सारा आर, जीरो से छोटी भी जीरो से बड़ी भी यानी नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आएंगे। अब देखें ए यूनियन बी करेंगे तो ऑब्वियसली बात है क्या आएगा आंसर, यहाँ से देखें ए यूनियन बी। अब यहाँ पे मैंने ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए कर देंगे, पहले तो उसका प्रॉपर्टी लिख देंगे ना जो भी हमारे बन रही है, और फिर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो भी है ए यूनियन बी। अब देखें यहाँ से कॉमन क्या आएगा। अब देखें ए वाले में सिर्फ नेगेटिव वैल्यूज थी, यहाँ पे मैंने भी बताया क्योंकि जीरो से लेस देन है तो ए नेगेटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो कॉमन क्या आएगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएंगी। सॉरी कॉमन ही यूनियन कर रहे हैं ना, तो दोनों के दोनों लिखने में पॉजिटिव भी नेगेटिव भी सारी की सारी वैल्यूज लिखते हैं, तो सारी की सारी वैल्यूज किस में है, बी वाले में, क्योंकि रियल है इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो हम ये लिखेंगे। यहाँ पर फिर से बी यूनियन ए, तो बी आंसर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कॉमन क्या आ रहा है यहाँ पे, बी ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए, लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी। अब देखें ए वाले में सिर्फ नेगेटिव थी, बी वाले में सारी हैं, तो हम क्या करेंगे, बी वाले में तो सारी हैं तो ये तो नहीं आएगा, क्योंकि ए वाली भी वैल्यूज बी में आ रही हैं, तो मतलब ए आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी सेम ए आंसर होगा, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमारा खत्म हो गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं कि उसमें उसने क्या बोला है। कह रहा है लेट यू इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि डिमॉर्गन्स लॉ लग रहा है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जो तकरीबन 90% चांसेस होते हैं कि ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो आपने इसको ध्यान समझना है। अब देखिए यू का सेट दिया उसने, बी का सेट दिया, और ए का सेट दिया, और बी का सेट दिया, ठीक है। अब देखिए उसने कहा कि वेरीफाई करें डिमॉर्गन्स लॉ और ड्रा करें वेन डायग्राम, ठीक है। हमने डिमॉर्गन्स लॉ हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। अब देखिए डिमॉर्गन्स लॉ क्या होता है, हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखें डिमॉर्गन लॉ क्वेश्चन नंबर 5 ये है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने सबसे पहले u की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू लिखी, b की वैल्यू लिखी, ठीक है, हमें जो कि क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। अब देखें डिमॉर्गन्स लॉ के दो तरह के होते हैं, एक होता है ए यूनियन, ये मेन चीज़ है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है। वो कहेगा डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करें तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे एक फॉर्मूला नहीं होता वैसे याद कर लें, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। और दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कम्प्लीमेंट, यानी अगर इधर यूनियन है तो कम्प्लीमेंट आ जाएगा, दूसरे में इधर इंटरसेक्शन है तो इधर यूनियन आ जाएगा, ठीक है। यानी ऑपोजिट करना है, ऑपोजिट कर देंगे। लेकिन अगर वो बोले डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई करें तो हम सिर्फ एक पार्ट करेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा करना चाह रहे हैं, दोनों के आंसर सेम आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे फिर राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड लिखा मैंने ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले तो ए यूनियन बी सोल्व करेंगे फिर उसका कम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है। ए यूनियन बी, ए वाली वैल्यू लिखी मैंने, यू यूनियन लिखा और उसकी बी की वैल्यू लिख दी। अब देखिए इन दोनों में कॉमन नॉन कॉमन दोनों क्या है, ए इधर है इधर नहीं, हमने ये लिख दिया, बी इधर था इधर नहीं, हमने लिख दिया, सी इधर था इधर भी है, हमने दोनों लिख दिया, डी इधर है इधर भी है, हमने लिख दिया, ई इधर है हमने लिख दिया, एफ इधर था हमने लिख दिया, जी इधर था हमने लिख दिया, एच इधर था और जे इधर था हमने लिख दिया। सीक्वेंस में लिखा है ए बी सी, जिस तरह चलती है ना आगे पीछे करके नहीं लिखा, आगे वैसे इधर आगे पीछे वैल्यूज आ रही हैं, आप भी कोशिश करें कि सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। अब देखें अब इसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कम्प्लीमेंट कैसे फाइंड करते हैं, यू में से हमारी वो वाली वैल्यूज माइनस करवा देते हैं जिसका हमने कम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है। अब देखिए यू का सेट हमने लिखा माइनस ये जो अभी हमने फाइंड किया ये लिखेंगे। अब देखें अब माइनस कैसे करते हैं, जो कॉमन होते हैं, नहीं समझ लें ये वाली वैल्यूज इसमें से माइनस करनी है, ये ए से कट गया, बी से कट गया, जो इधर बचेंगी पीछे वो लिखेंगे, ये सारी की सारी वैल्यूज कट रही हैं सिवाय आई के, तो हम सिर्फ आई लिख देंगे, हमारे पास आंसर आया आई। दूसरे पार्ट अब दूसरी साइड का भी आई आंसर आना चाहिए। देखें वो क्या, राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब क्या करेंगे, ए कम्प्लीमेंट के लिए ए यू माइनस ए करेंगे, फिर बी के लिए यू माइनस बी करेंगे, दोनों आंसर्स को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे उन दोनों में। अब देखें यू माइनस ए किया ए कम्प्लीमेंट के लिए, यू माइनस ए वाली वैल्यूज इसमें से माइनस करी हमने, ए से कट गया, बी से कट गया, सी से कट गया, डी से कट गया, जी से कट गया, एच से कट गया, क्या बच गया, ई एफ आई और जे आ गया। अब देखें ऐसे ही बी कम्प्लीमेंट बी यूनियन यू माइनस बी, यू की वैल्यूज और बी की वैल्यूज लिख दी, सी से कट गया, डी से कट गया, ई कट गया, एफ
और जे कट गया। अब देखिए पीछे क्या बच गया, ए बी जी एच और आई, ये हमने लिख दिया। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब ये जो ये आंसर हमारा आया ए कम्प्लीमेंट का और बी कम्प्लीमेंट का, ये आया, ये हमने ए की वैल्यू लिख दी, ये बी की लिख दी और इंटरसेक्शन दरम्यान में लगा दिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ आई कॉमन है, तो हमने आई लिख दिया है। हमारा प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, इतना मुश्किल नहीं। अब देखिए इसकी जो वेन डायग्राम हमने करनी है वो कैसे ड्रा करेंगे वो देखिए सबसे पहले। अब उसके लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि ये सेट कैसे बनेगा। देखिए इनमें कॉमन क्या है, ये जो वैल्यूज़ हैं ये देखें, इनमें यू ए बी, ए और बी। अब देखिए इनमें सी और डी जो है वो कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में ए और बी में, ये सी डी ये सी डी, ठीक है, तो हमारा ओवरलैपिंग सेट बनेगा। अब देखिए क्या करना है जी, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्या था, ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट, और जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी उसमें क्या करना था, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे देखें, इसके लिए डायग्राम दोनों के लिए सेम बनानी है। एक कॉमन ये लगा के हमने बॉक्स बनाया है, ये यू होता है ए और बी। अब देखें कॉमन जो आ रहा है हम सी डी इधर लिख देंगे, पीछे जो वैल्यूज़ बच जाएंगी ए की वो क्या थी, अब देखें यहाँ से सी डी देखिए इधर चला गया और यहाँ से क्या बच गया, ए बी जी और एच बच गया, वो हमने इधर लिख दिया। इधर से सी डी निकाल दें तो ई एफ जे बच गया, हमने वो लिख दिया। और जो पीछे इन सबको अब आई, इसमें देखें यू में कौन सी वैल्यू बच गई, इन सबको ये वाली सारी निकाल दें, ये सारी निकालने के बाद सिर्फ आई बचा तो हमने आई लिख दिया। ठीक है, अब देखिए आंसर क्या था, आई। अब हमने यहाँ पे वो एरिया शेड करना होता है जो आंसर होता है, आई आंसर आया तो हम इसको शेड कर देंगे, यू वाले सेट को कुछ। अब ये इसको ना आपने स्केल के साथ करना है ताकि लाइनें सीधी आएँ और ये आपने लाइनें अंदर नहीं लेके जानी, बस बाहर बाहर ही लगानी है। ठीक है, तो ये हमारा शेड हो जाएगा और यही आंसर होगा हमारा। ठीक है, आपने शेड कर देना इसको प्रॉपरली। अब एग्जैक्टली सेम वही डायग्राम हमने ये शेड किसको करेंगे, क्योंकि आई आंसर था हमारा तो हम आई वाले पोर्शन को शेड कर देंगे और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 5वां क्वेश्चन भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है, होप्स के सब बच्चों को समझ में आया होगा। आप देखिए इसके क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसको देख लेते हैं कि उसमें वो क्या कह रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, अब देखिए कह रहा है इफ़ यू इज इक्वल टू, ये सेट है 1 2 3 और सो ऑन जा रहा है 20 तक, और ए की वैल्यू है 1 3 5 और सो ऑन अब देखिए जा रहा है 90 तक। अब ये कौन सी वैल्यूज़ है जो सिर्फ प्राइम वैल्यूज है, सिर्फ अपने टेबल में आती हैं, और ये वो वैल्यूज़ हैं जो यानी 1 से कॉमन स्टार्ट होती है, नेचुरल नंबर से 1 से लेकर 20 तक सारी दी हुई हैं। ठीक है, और कह रहा है वेरीफाई करें, दो सेट है ए यू और ए का, और वेरीफाई करने हैं 3 पार्ट्स। अब देखिए सेम फिर से जो वेरीफाई करने वाले होते हैं ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू बी। हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड यू के इक्वल प्रूव करवानी। आपने सिर्फ ए की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, एक कम्प्लीमेंट की नहीं है, आपने यू माइनस ए कम्प्लीमेंट निकालना है और इन दोनों का यूनियन करना है, तो आंसर ऑटोमेटिकली यू ही आएगा। मैं करके भी दिखाता हूँ आपको। इधर क्या करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, आंसर ए आएगा। ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ से 1 से लेकर 20 तक है और यहाँ पे सिर्फ प्राइम वैल्यूज़ हैं। दोनों में कॉमन क्या है, यही वैल्यूज़ है ना, यही कॉमन आ रही हैं। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ इसमें भी 5 होगा, तो सारी यही वैल्यूज़ आएंगी, यही आंसर आएगा। अब इधर क्या करना है, इधर यूनियन था इधर इंटरसेक्शन है, इन दोनों में कॉमन क्या ना, एम्प्टी आना। देखिए जब लेंगे आंसर तो मैं आपको एंड पे फिर से बता दूंगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका, उसको देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हैं, यू की वैल्यूज़ लिख दी, ए की वैल्यू की लिख दी, ठीक है, जो उसने क्वेश्चन में दी थी। अब देखें ए यूनियन एक कम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है, प्रूव करवाना है कि वो यू के इक्वल है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट, सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, कम्प्लीमेंट के लिए यू माइनस ए करते हैं। अब देखें ये वाली सारी की सारी वैल्यूज़ हमने इसमें से एलिमिनेट करवा देनी है, यानी सारी की सारी कौन सी वैल्यूज़ जो प्राइम वैल्यूज़ है। यहाँ से देखें क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 20, तकरीबन वो वाली वैल्यूज़ होंगी जो 2 के टेबल में आ रही हैं, सारी 20 तक हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखें ए यूनियन ए कम्प्लीमेंट लेना है, हमने ए की वैल्यूज़ लिखी हैं और ये वाली। अब देखें यहाँ पे सारी प्राइम वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर कौन सी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ वो वाली वैल्यूज़ सिर्फ 2 के टेबल में आ रही हैं, तो ऑब्वियसली सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी। 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आएगा, 5 इधर से आ जाएगा, 6 इधर से आएगा, 7 इधर से आएगा, 8 इधर से आ जाएगा, ऐसे सारी करके 20 की 20 वैल्यूज़ हमारी पूरी हो जाएंगी, जो कि किसके इक्वल है, ये 1 से लेकर 20 तक यू के इक्वल है। यही हमने प्रूव करवाना था। देखें यू के इक्वल प्रूव करवाना था, हम लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी दे कि यू के इक्वल है। ठीक है, ये एक्सेप्ट कर दें। अब देखें यहाँ पे दूसरा पार्ट ए इंटरसेक्शन यू करेंगे, ए की वैल्यूज लिखी 1 2 1 3 5 और सो 90 तक जा रहा है, इंटरसेक्शन 1 2 3 और सो 20 तक जा रहा है।
अब देखें इनमें कॉमन क्या आ रही है वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़ इसमें भी है ना, लेकिन ये वाली वैल्यूज़ 1 जो इसमें 2 है वो 2 इसमें नहीं है, और जो 4 इसमें है इसमें 4 भी आना है क्योंकि 20 तक सोन जा रही है, 4 इसमें नहीं है। ये वाली सारी वैल्यूज़ इसमें है, तो हमारा क्या आंसर होगा, ये वाला सेट होगा 1 3 5 सो ऑन, जो प्राइम वैल्यूज़ होगी 90 तक। तो ये किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल हैं, तो हम ए लिख देंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट इसका क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट। अब ए कम्प्लीमेंट पीछे हमने फाइंड किया था, जो कि क्या था, हमारी इवन वैल्यूज थी। मैंने दोबारा यहाँ पर भी प्रोसेस किया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं है, जाहिर सी बात है। अब देखिए यहाँ पर हमने किया था ना, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि इधर प्राइम वैल्यूज हैं इधर इवन वैल्यूज हैं, तो हमारे पास कॉमन यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। कॉमन तो कुछ भी नहीं है, यूनियन किया था इस वजह से हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई थी, लेकिन कॉमन इन दोनों में कुछ भी नहीं है, तो हमने एम्प्टी सेट की वो लगाई, ब्रैकेट्स लगाई, इसी को राइट हैंड साइड हैंस प्रूव्ड कर दिया। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया। होप्स हो कि सब बच्चों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।